हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला है प्रभु जी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपने सहायता की, मदद की पिता परमेश्वर। आपने गिरने से बचाया पिता परमेश्वर। आने जाने मार्गों में सरदूतों के बारे में रखा पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवनों में जो आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, सभी के जीवनों में आपने अद्भुत कामों को किया पिता परमेश्वर। गवाही का जीवन दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, विपत्तियों से हमें बचाया, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति। अपने आप को थोड़ी देर प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने आप को हालेलुया, अपने आप को हलीम कीजिए, नम्र कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छुटकारा देना चाहता है। पवित्र बोलिए, परमेश्वर पवित्र पवित्र और अति पवित्र है। परमेश्वर के नाम की, प्रभु के नाम की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, क्योंकि वही हमारा छुटकारा देने वाला, वही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर है जो कि बिगड़े हुए कामों को बना देता है। वही है जो घर में जो अशांति है उसको शांति में बदल देता है। हालेलुया, वही परमेश्वर है जो मन का बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वही जो मन को चंगा करता है, वही जो है सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं परमेश्वर की तो हमारे भी जो काम है वो सब सीधे होने लगते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर जो हमें छुटकारा देना चाहता है, हमें चंगा करना चाहता है, हमें बदलना चाहता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के उस पहला प्रेम में, उस अगापे लव में होते हैं, उस अनकंडीशनल लव में होता है। कितने लोग बोलते होंगे मेरे जीवन में ये काम नहीं होता, मेरे जीवन में वो काम नहीं होता, मुझे अच्छा नहीं हो रहा, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन क्या आपने अभी तक अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित किया है? और ये कैसे पता चलेगा? आप लोग, कई लोग कहते होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दिए हैं, या फिर कैसे पता चलेगा कि हम प्रभु में पूर्ण रीति से हो चुके हैं, कि हम परमेश्वर में पूर्ण रीति से आ चुके हैं। और उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने फल से पहचाने जाओगे, और आपका फल आपकी जिंदगी के बारे में बताएगा कि आप प्रभु में हैं या फिर वही शैतान के कामों को से कर रहे हैं। और ये पढ़ते हम तो कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर पूरी रीति से, जब और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके फल से उसे पहचान लोगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये फल कौन सा है? ये फल है जो गलातियों 5:19 वचन में लिखा हुआ है, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज। ये सारे फल हैं जो हमारे जीवन में होने चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रेम है, तो सबसे पहला क्या है? प्रेम है। प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो प्रेम है, आज आप प्रार्थना करते होंगे, मुंह से बोल बोल के प्रार्थना करते होंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करते होंगे, छुटकारा के लिए प्रार्थना करते होंगे, लेकिन आपको चंगाई नहीं मिल रही होगी, आपके जीवन में सब कुछ सही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपके जीवन में सबसे पहला कौन सा प्रेम चाहिए? परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद है। इसलिए हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 37 वचन। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया, क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, मतलब हमें पूरे मन से भी प्रेम रखना है, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया, और इसलिए आज आप प्रार्थना करते होंगे लेकिन आपके जीवन में वो शांति नहीं आ रही होगी, आपको शांति लगती नहीं होगी और आपको बेचैनी लगती होगी कि इतना प्रेयर करते हैं, इतना वचन पढ़ते हैं, लेकिन क्यों हमारे जीवन में शांति नहीं है। आप किसी के बारे में सोचते होंगे और आपको शांति नहीं आती होगी, कोई आपके विरोध में होगा, लेकिन आपको लगता होगा कि ये मेरे विरोध में क्यों है, क्यों मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलता है। आपको शांति नहीं होगी क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का वो पहला प्रेम नहीं है। आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते होंगे, ये होगा कि नहीं, ये सही होगा कि नहीं मेरे जीवन में। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी आपके जीवन में, लेकिन जिस दिन आपके जीवन में परमेश्वर का वो प्रेम आ गया, पहला प्रेम आ गया, तो आपके जीवन में वो शांति भी आ जाएगी, वो छुटकारा भी आ जाएगा, वो चंगाई भी आ जाएगी। चाहे आपके कितने भी दुश्मन खड़े हो जाए, चाहे कितने भी विरोधी हो जाए, लेकिन आपको किसी से मतलब नहीं होगा, आपको सिर्फ मतलब होगा परमेश्वर के प्रेम से होगा। हालेलुया, अब बोलेंगे जो बोलना बोलने दो, मेरे लिए तो सिर्फ परमेश्वर है,
मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। और अब किसी की परवाह नहीं करेंगे। आप बोलेंगे परवाह करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार की परवाह ना करें। परवाह का मतलब ये है कि आपके बारे में जो कोई चुगली भी करता हो, चाहे निंदा भी करता हो, परवाह नहीं करेंगे। बोलने दो, बेचारे लोगों को बोलने दो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे यीशु मसीह ने भी बोला था क्रूस पर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर। और इसीलिए जब परमेश्वर का प्रेम आएगा ना हमारे अंदर में, हमारे मन से जब हम प्रेम करने लगेंगे, हमारे आत्मा से हम जब परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे, हमारे प्राण से जब हम परमेश्वर से प्रेम लगेंगे, तो आपको किसी की परवाह नहीं होगी। किसी विरोधी, आप बोलते हैं कि मेरा विरोधी पार्टी है, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा तो बोलेंगे ये मेरा विरोधी पार्टी नहीं है प्रभु, इसे बदल बोलेंगे आप। उस दिन आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, आप बोलेंगे। और आपको उनके प्रति जो प्रार्थना करने का मन नहीं करता था, और उसके बाद परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आने के बाद आपको प्रार्थना करने का भी मन करेगा। प्रभु इसको मन को बदल दे। प्रभु ये बेचारे ये नहीं जानते क्या कर रही है, कौन सी बातें कर रहे हैं, इनकी आत्मिक आंखें बंद है। चाहे वो मसीह में हो सकते हैं, चाहे वो जन्म के मसीह हो सकते हैं, चाहे वो पहले अन्य जाति में से आए हुए लोग भी हो सकते हैं जो यीशु मसीह को कबूल किए हो, लेकिन उनके अंदर क्या खत्म हो चुका है? परमेश्वर का प्रेम। और इसलिए वो इन सारी बातों को भूल चुके। जब आपके मन में जब परमेश्वर का वो अनकंडीशनल पहला प्रेम जब हमारे अंदर आ जाता है, तो ये सब बात आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखते। और बोलेंगे ये तो छोटी मोटी बात है, ये मेरे जीवन को हार्म नहीं कर सकता, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और आप कोई भी यदि आपको गाली भी देना, तो आपके शरीर में गाली चिपकेगी नहीं, गाली आपके जीवन में लगेगी भी नहीं। कोई आपके ऊपर कोई भी गलत भद्दा कोई भी वर्ड भी यूज करे तो भी आप परवाह नहीं करेंगे, आप बल्कि उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसके मन को बदल, प्रभु इसे बदल दे, प्रभु ये जो बोलता है ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, माफ कर, इसका जीवन को बदल। अब जब परमेश्वर का प्रेम आएगा तो आप बदलेंगे, तो साथ में आपका बोलना भी बदल जाएगा और आपका मन भी बदल जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा? आपके मन में असीम शांति से भर जाएगी, जो दुनिया नहीं दे सकता शांति, जो कि संसार आपको शांति नहीं दे सकता, जो कि मूवी देखने से शांति नहीं मिलती, जो कि मोबाइल देखने से शांति नहीं मिलती, जो कि गेम देखने से शांति नहीं मिलती, चाहे गेम खेलने से शांति नहीं मिलती, चाहे आप रिश्तेदारों दोस्तों से बात करने से शांति नहीं मिलती। लेकिन जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ गया, तो उस दिन आपके अंदर शांति, और वो वाली शांति वो एकदम अलग शांति है, कोई संसार की शांति नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मेरी शांति तुम ले लो, मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ। वो वाली शांति आपके जीवन में आएगी जो परमेश्वर से निकलती है जब हम परमेश्वर के पहला प्रेम में, अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं। मतलब अनकंडीशनल लव का मतलब बिना स्वार्थ, मतलब स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं करते, जैसे प्रभु मुझे चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे। स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते रहते, बस जितनी देर तक आपको जरूरत होती है देर तक प्रार्थना किया, और जब आपकी जरूरत खत्म हो गई तो प्रार्थना खत्म। फिर शैतान तो मजे लेता है, चलो इसको डिस्ट्रॉय करो। ये तो स्वार्थ वाला प्रेम है इसका। उसको तो सब पता है कि आपका प्रेम स्वार्थ वाला है कि निस्वार्थ वाला है। और इसलिए जब हम परमेश्वर से निस्वार्थ होकर प्रेम करते हैं, और मैंने आपको बताया भी था पहले दिनों में, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो थोड़ी देर परमेश्वर के आगे बैठे, परमेश्वर के आगे बाट जोड़ने का मतलब वेट करें, परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रतीक्षा करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए बाट जो है, प्रार्थना में बाट जो है, बैठे कबूल करे, अपनी गलती को मानकर जांचे दिन भर आपने क्या किया, क्या गलती की है, किसको दुख दिया, कौन सा वर्ड यूज किया, गलत यूज किया, तो अपने आप को जांचना है, परखना है और माफी मांगना यदि आपने किया। लेकिन अपने को बचाए रखना गलत काम करने से, पापों को करने से, गलत मुंह से गलत वर्ड बोलने से। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जब परमेश्वर के प्रेम के लिए जब हम बाट जोड़ते तो आप रो रो के प्रार्थना करने लगे, जैसे आत्मा जो होती है बयान से बाहर होकर प्रार्थना करती है। इसलिए वचन पढ़ते हैं रोमियो 8वां अध्याय, पढ़ते हैं रोमियो 8वां अध्याय 26वां वचन में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर, मतलब आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। तो आत्मा क्या होता है? वो बयान से बाहर होकर क्या करता है? वह प्रार्थना करता है, विनती करता है। और जब हम प्रार्थना करते जाते हैं, अपने आपकी आंखों से आंसू निकलते रहेगा, और इसका मतलब आप परमेश्वर के पहला प्रेम के लिए आप रोने लगेंगे, उस प्रेम से भर जाएंगे। हालेलुया। प्रभु को बोलेंगे और आप ऑटोमेटिक बोलने लगेंगे, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, प्रभु मुझसे, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ पिता परमेश्वर। आप ऐसे बोलने लगेंगे जब परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में, हमारे मन में आ जाता है। और इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तू अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए हमारा प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए और हमें परमेश्वर से प्रेम होना चाहिए। जब पहला प्रेम आएगा हमारे जीवन में
तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल है जिंदगी है, या फिर कोई काम नहीं बन रहा, आपकी नौकरी के लिए आप चिंतित होंगे, अपने फ्यूचर के लिए चिंतित होंगे, जब परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा आपके जीवन में, तो जब प्रेम आएगा तो सबसे पहली बात खुद ब खुद आप प्रार्थना करने लगेंगे। दूसरी बात, आप परवाह नहीं करेंगे कि मेरे बारे में क्या बोलता है, मेरे बारे में ये बोलता है। तीसरी बात, आपके काम सुधरने लगेंगे। चौथी बात, आपका काम होने लगेगा। पांचवी बात, आपका सारे बंद दरवाजा खुलने लगेंगे। आमीन। तो ये है परमेश्वर का प्रेम। और ये पांचवी बात यह है कि जब परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में आएगा तो आपको मन नहीं करेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात किया कि नहीं। पहली बात तो ये है कि प्रभु कहता है कि अपने आप को पहले पवित्र करो। हालेलुया। लिविंग रिलेशनशिप ये पाप है, गलत चीजों में पढ़ना है पाप है। और इसलिए अय्यूब क्या कहता है, वो वचन को पढ़ते हैं सबसे पहले कि हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर खुद ब खुद हमारे लिए, हम खुद ब खुद आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर बेस्ट जीवन साथी देगा। यदि आप अपने आप से आप अपनी मर्जी करते हो तो फिर परमेश्वर कैसे वो आपके जीवन में बेस्ट चीज देगा, जब आपने पहले अपनी मर्जी को कर लिया है तो। और इसलिए आप चाहते आपके जीवन में बेस्ट चीज मिले तो अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के आगे समर्पित करना है। अपनी आंखों के साथ वाचा बांधना है कि प्रभु आज मैं अपनी आंखों के साथ वाचा बांधती हूँ या बांधता हूँ कि मेरी आंख क्या ना हो, मेरी आंख पाप में ना जाए। मतलब आप बुरा चीज ना देखें, कोई दृष्टि न डाले, चाहे शादीशुदा ना हो, दोनों के लिए। शादीशुदा भी आज व्यभिचार में फंसे हुए, गलत स्त्री में फंसे हुए हैं, तो आप अपनी आंखों के साथ वाचा बांधिए। प्रभु आज मैं अपनी आंखों के साथ वाचा बांधता हूँ कि मैं अपनी आंखों से कोई गलत चीज ना देखूं, किसी की लड़की के ऊपर मन न लगाऊं, मैं फिर किसी लड़के के ऊपर मन न लगाऊं। इस तरीके से आप वाचा बांधे अपनी आंखों के साथ। और ऐसे ही वाचा किसने बांधा था, अय्यूब ने बांधा था। पढ़िए वचन, अय्यूब 31 अध्याय, जॉब इन इंग्लिश, जॉब चैप्टर 31 एंड वर्सेस 1। अय्यूब 31 अध्याय उसका पहला वचन है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। हालेलुया। इसलिए आपको भी अपनी आंखों के साथ क्या करना है, वाचा बांधना है। अपनी जीभ के साथ वाचा बांधे, प्रभु मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड ना निकले, किसी के बारे में कोई गलत ना बोलो, कोई बुराई की बात ना बोलो। अपने कानों के साथ वाचा बांधे, प्रभु आज मैं अपने कानों के साथ वाचा बांधता हूँ कि मैं कोई बुराई चीज ना सुनूं, कोई निंदा की चीज ना सुनूं, कोई फिल्मी गाना ना सुनूं, कोई ऐसी चीज ना सुनूं जो मेरे शरीर को पवित्र करती, शुद्ध करती है, और ये सारे पाप मुझसे दूर रहे। हालेलुया। और इसलिए एक वचन लिखा हुआ है कि कौन स्वर्ग राज्य से बाहर होगा। लोग तो कहते हैं, आजकल तो ऐसे लोग भी जो कहते हैं, जो मसीह में होने के बावजूद कहते हैं अरे स्वर्ग यही है, पृथ्वी भी यही है। तो फिर आप कैसे कहते हो स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, जब आपका विश्वास ही नहीं है कि स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और नरक अलग है, तो फिर आप स्वर्ग का परमेश्वर करके क्यों प्रार्थना करते जाओ, आपको विश्वास ही नहीं है तो। लेकिन परमेश्वर तो पहले कह चुका है, वचन में पढ़िए प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय का लास्ट 15 वचन में, कौन कौन परमेश्वर के राज्य से बाहर होंगे, पर कुत्ते, पर टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक का छूट का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहाँ से बाहर रहेगा, वो परमेश्वर के राज्य से बाहर होगा। तो राज्य कहाँ पर है, वह स्वर्ग में है। इसलिए स्वर्ग और नरक है। और एक जब हम पढ़ते हैं एक और वचन में कि वहां का कीड़ा मरता नहीं, और वहां का कीड़ा, और वहां क्या होती है, आग बुझती नहीं है। मतलब कहाँ की, नरक की। स्वर्ग और नरक के बारे में साफ इस बाइबल में लिखा हुआ, और किसी दिन जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा तो मैं स्वर्ग और नरक के बारे में आपको जरूर बताऊंगी। आज अन्य जाति लोग तो बोलते ही है कि स्वर्ग नरक नहीं, लेकिन आज जो मसीह के लोग हैं, जो यीशु मसीह को उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हैं, जो बपतिस्मा लिए लोग हैं, मन फिराए हुए लोग, वो भी कहते हैं स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। लेकिन जब वो परमेश्वर का पहला प्रेम में आ जाते हैं, जब परमेश्वर पूरी रीति से आ जाते हैं, तो पृथ्वी पर भी आशीष मिलती है, और जब मरने के बाद भी वो आशीष मिलेगी। इसलिए तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूँ। मृत्यु के बाद भी वो हमें, हमारे जीवन में क्या होगा, अनंत जीवन होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते तो पृथ्वी में भी हमें आशीष मिलती है, और मरने के बाद भी आशीष मिलती है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पहला प्रेम में आ जाते हैं, उस अनकंडीशनल लव में, उस निस्वार्थ प्रेम करने लगते, तो हमको मरने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि मरने के बाद तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा और परमेश्वर का मुख को देखूंगा, और वहां सोने की सड़क है, वहां स्वर्गदूत स्तुति कर रहे परमेश्वर की, वहां मेरे लिए घर तैयार किया हुआ है। आप डरेंगे नहीं और घबराएंगे नहीं। जब परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा, मेरा आपका विवेक, आपका कौंसिल कहेगा कि नहीं तो पवित्र है। आज आपका कॉन्शियस क्या कहता है, आपका कौंसिल क्या कहता है, आपका विवेक क्या कहता है कि आप दोषी है कि निर्दोष है, वो आपको बताएगा कि आप निर्दोष है या फिर दोषी है। यदि आप दोषी पाए जाते तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए,
अपनी आंखों के साथ वाचा बांधिए, अपने जीभ के साथ, अपने मुंह के बोलने के साथ वाचा बांधिए, अपने कानों के साथ वाचा बांधिए जैसे युग ने बांधा था। और इस रीति से आपने आपको पाप करने से बचाए रखें और प्रतिदिन आप परमेश्वर के पहला प्रेम के लिए बाट जो है अपने जीवन में, तो देखना कि आप सेम नहीं रहेंगे और आप क्या हो जाएंगे, आप बदलेंगे। आप इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन फिलिप्पी 2 अध्याय 5वां वचन कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। लोग कहते हैं हम भगवान तो नहीं है, हम परमेश्वर थोड़ी ना बन सकते, तो फिर वचन क्यों लिखा है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमें कोशिश करना है, हम अपने बल से नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के साथ हम कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन आपने जब वाचा बांध रहे अपनी आंखों के साथ, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम परमेश्वर का स्वभाव में बढ़ते जाएंगे। एकदम से नहीं हो सकते। हम यही मसीह जीवन क्या है, प्रैक्टिकल का जीवन है। और ये फल से तुम पहचाने जाओगे जो कि प्रेम है। तो सबसे पहला प्रेम हमारी जिंदगी में आना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपको बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा। जब आपका स्वभाव बदलेगा तो ऑटोमेटिक आप तो बदलेंगे ही बदलेंगे, तो साथ साथ में आपका पति भी बदलेगा, आपकी पत्नी भी बदलेगी, आपके बच्चे भी बदलेंगे, आपका परिवार भी बदलेगा, आपका सास भी बदलेगी, आपकी ससुर भी बदलेगी, आपकी ननद भी बदलेगी, आपकी जो भी रिश्तेदारी में जो भी है वो भी सारे बदलेंगे, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी क्यों ना, वो बदलेंगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर का पहला प्रेम आ जाएगा आपके जीवन में, तो आप फिर से नहीं रोएंगे, ओ लड़का मेरे से बात नहीं करता, ओ वो मेरे लिए ऐसे नहीं करता, ओ मेरे लिए वो नहीं करता, मेरे से बात नहीं करता, वो मेरे लिए बेस्ट था। हाउ कैन यू से दैट? आप कैसे कह सकते कि ये मेरे लिए बेस्ट जीवन साथी है? परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन में क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है। इसलिए आप बोले प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, और जो बेस्ट है मेरे जीवन के लिए आप वही करो प्रभु जी, और मेरे जीवन में वही जीवन साथी दो करके आप प्रार्थना कीजिए। और इसी से पता चलता है यदि बार बार उस चीज के बारे में सोचते हो, उस लड़के के बारे में सोचते हो कि प्रभु ये लड़का मेरे से ये नहीं करता, तो फिर आप परमेश्वर का प्रेम में नहीं हो और अभी तक आप उद्धार नहीं पाए हो, इसका मतलब, और अभी तक परमेश्वर के उस पहला प्रेम में नहीं आ पाए हो। और आप खुद ही कहते हो कि वो मेरे जीवन के लिए बेस्ट है। आप कैसे कह सकते हो? क्या आप उसके मन को खोलकर देखा है कि वो आपके उसके मन में क्या चल रहा है आपके प्रति? क्या आप जानते हो? खोलकर देखा है आपने? देखिए परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है, और इसमें कभी किसी बात के लिए जल्दबाजी ना करे, क्योंकि ये पाप है जब हम ऐसी राहों में चलते हैं। तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि अपने को पवित्र और भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपनी आंखों के विषय में दृष्टि, अपनी आंखों की दृष्टि के लिए वाचा बंधो, अपनी जीभ के लिए, अपने बोलने के लिए वाचा बंधो। किसी पर मन न लगाओ, बल्कि आपको किस पे मन लगाना? परमेश्वर के प्रेम में। जब आपके जीवन में परमेश्वर का पहला प्रेम आएगा तो खुद जिस चीज को आपको जरूरत है आज परमेश्वर उस चीज को देगा आपके जीवन में। आज आपके जीवन में कोई जीवन साथी की जरूरत है वो देगा, आपके जीवन में फाइनेंशियल की जरूरत है वो देगा, आपका काम बंद है तो परमेश्वर काम को खोलेगा, आपका बिजनेस बंद है तो वो खुल जाएगा। और आप देखेंगे इधर से भी पैसे आ रहे, इधर से भी पैसे आ रहे, इधर से भी पैसे आ रहे, इधर से भी पैसे आ रहे। जब परमेश्वर का प्रेम आएगा तो चारों तरफ के द्वार खुल जाएंगे और ब्लेसिंग आएगी, और आपके जीवन में बेस्ट जीवन साथी भी मिलेगा। लेकिन जब आप अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो यदि आप प्रेयर करते हैं लेकिन आपके मन में प्रेम नहीं आता परमेश्वर के प्रति, तो आपको बैठना है परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के प्रेम के लिए बाट जो है परमेश्वर की क्रूस को, और आंखों को बंद करके परमेश्वर की क्रूस की ओर देखें। प्रभु ने कितना अपने खून बहाया, अपने के पैरों में कील ठोके गए, आपके हाथों और पांवों में, आपके सिर में कांटों का ताज पहनाया गया, और जब कांटों का ताज पहनाया गया तो उसको चुभो दिया गया, और आंखों से क्या निकला? कांटा निकला, ताकि हमारी आंखों से जो पाप करते उस पाप को भी अपने ऊपर ले लिया। सोचिए कितनी दर्दनाक बात है कि प्रभु ने हमारे लिए आज कितना दुख से, यदि एक पिन आपके आईब्रो के साइड में आंखों के आसपास भी चुभो दिया जाए तो आपकी कैसी हालत हो जाएगी, सोच कर देखिए। इसलिए अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधे कि प्रभु मैं अपनी आंखों से कोई गलत चीज न देखूं, मैं फिल्में न देखूं, मैं पोर्न वीडियो न देखूं, मैं ब्लू फिल्म न देखूं, मैं किसी पर मन न लगाऊं, किसी लड़के के ऊपर, मैं लिविंग रिलेशनशिप में न रहूं, क्योंकि ये सब पाप है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता, इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वो छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट जीवन साथी देगा, चिंता न करें। अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए परमेश्वर आपकी चिंता करता है और आपको सब कुछ वही देगा। इसलिए परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में होना चाहिए। और लेकिन उसके बाद हम एक और वचन पढ़ते हैं, उसके समान एक दूसरे आगे यही है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम में रखा। हमारा पड़ोसी कौन है? आज सोचते होंगे हमारा नेबर जो अगल बगल रहते वही पड़ोसी, नहीं, वो तो है ही है, लेकिन पड़ोसी का मतलब जो हमारे आसपास सभी से प्रेम रखना है, लेकिन अपने आप को बुरी संगति में जाने से भी बचाना है।
हालेलुया। उसके साथ बैठना नहीं है, वो शराब पी रहा है तो उसे प्रेम रखो, वो प्रेम से बोल रहा है शराब पी ले तो चल भी शराब पी लेते, मैं तो प्रेम रखता हूँ। ये कोई और इस तरीके के बहाना और इस तरीके से बहाना नहीं बना सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन भी कहता है कि बुरी संगति में जाने से बच, पाप को करने से बच, बुरे काम को करने से बच। इसलिए नशे की भी स्पिरिट आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। और अपने आप को परमेश्वर के पहला प्रेम में समर्पित कर दो, तो यदि जब आप परमेश्वर के पहला प्रेम में आएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, महिमामय, हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस, अपने पहला प्रेम से भर दो पिता परमेश्वर, अभिषेक से भर दो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अपने पहला प्रेम से भर दो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए आपकी स्तुति में मैं तारीफ करते हैं प्रभु जी। रात्रि के समय आपके निकट आते अपने पहला प्रेम से भरते रखे जीवन में पिता परमेश्वर। दयालु करना निदान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। एक ही ख्वाहिश मेरे प्रभु, तेरे समान बनना चाहता हूँ, अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक करके बादल दिया। अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक करके बादल दिया। ये गाना को वही गा सकता है जो परमेश्वर के समान बनना चाहता है, जो परमेश्वर का पहला प्रेम में आना चाहता है, जो उसके स्वभाव में आना चाहता है। इसलिए मेरे साथ मिलकर गाए। एक ही ख्वाहिश है मेरे प्रभु। क्या ख्वाहिश है? एक ही ख्वाहिश है मेरे प्रभु, एक ही इच्छा है मेरे प्रभु कि मैं तेरे समान बनना चाहता हूँ। जब परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आएगा तो आपको मन करेगा कि प्रभु एक ही मेरे जीवन में ख्वाहिश है, मैं आपके समान बनना चाहती हूँ, आपके समान बनना चाहता हूँ, उस स्वभाव में आना चाहता हूँ। हालेलुया। एक ही ख्वाहिश है मेरे प्रभु, तेरे समान बनना चाहता हूँ, अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक करके बदल दिया। और इसलिए जब परमेश्वर का प्रेम आएगा तो बोलेगी मैं अपने जीवन को अर्पण करता हूँ, अपने जीवन को अर्पण करती हूँ और अभिषेक करके मेरा जीवन को बदल दे। हालेलुया। और अपनी आत्मा, अपने प्राण और अपना देह को अर्पण कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में। एक ख्वाहिश है मेरे प्रभु, तेरे समान बनना चाहता हूँ, अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक करके बदल दिया। अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक करके बदल दिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने बुद्धि के साथ प्रभु जी प्रेम करने के लिए, उस अनकंडीशनल लव में आने के लिए मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। और जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आ जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ लॉर्ड जी हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। प्रभु दया करो, दया करो। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी। दयालु करना निदान पिता परमेश्वर, परमेश्वर का पहला प्रेम आपके जीवन में आ जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका मन, अपना आत्मा, अपने प्राण और देह के साथ परमेश्वर से प्रेम करे। अपने बुद्धि के साथ, अपने मन के साथ, अपने प्राण के साथ जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होकर बदल जाएगा। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी ब्लेस्ड इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज जितने नए लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे, चाहे किसी भी जाति से, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, हालेलुया, तो आज आप भी आज जो प्रार्थना को सुन रहे तो आप भी प्रभु से पुकार सकते हैं, आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें कोई बॉन्डेज नहीं कि नहीं आप प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी अन्य जाति में से हूँ, मैं भी जो हिंदू धर्म में से थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है और बहुत सारे हमारे
जीवन में दुख तकलीफ थी, समस्याएं थी, उससे परमेश्वर ने मुझको आजाद किया और तब हम परमेश्वर के नाम को जान पाए, पहचान पाए कि सत्य, मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह और उसके द्वारा ही हमको छुटकारा मिलता है। मैं भी बहुत चारों तरफ से घूम के आए, हर तरह से कोई ऐसी चीज नहीं बची जहां पर अपने माथा नहीं टेका हो, जहां पर हमने पूजा पाठ ना किया हो, हर जगह से। लेकिन कोई परेशानी, कहीं पर भी जाते थे सही नहीं होता था, लेकिन लास्ट एक ऑप्शन था यीशु मसीह, उसके पास गए। हम बोलते थे यार ये तो क्रिश्चियन का परमेश्वर है, ये तो क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, लेकिन असलियत बाद में पता चला। हालेलुया, असलियत बाद में पता चला जब बाइबल को पढ़ना शुरू किया। लेकिन बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि क्रिश्चियन धर्म को अपना लो, कन्वर्ट हो जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये सब धोखा है ये, क्योंकि जो मैं हिंदू में से हूँ, लेकिन और ये परमेश्वर के वचन को जानने के बाद ही हमें समझ में आया कि अरे हम तो बेफालतू का सबके पर ब्लेम करते थे कि ये तो क्रिश्चियन बनाते हैं, ये पैसा लेके करते, कोई करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन, एक वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सत्य को जाना कि सत्य कौन है, प्रभु यीशु मसीह है, और सत्य को जाना और पहचाना तो हम स्वतंत्र होगा सारी विधि विधानों से। और उसके बाद हमारे जीवन में जो कि विधि विधान करते थे, जो ये नहीं करना, ये हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर जब हम सत्य को जानते हैं, आ जाते हैं परमेश्वर में, सत्य को जानना पहचानना, तो सारे विधि विधान से परमेश्वर ने हमें फ्री कर दिया, हमें आजाद कर दिया। हालेलुया, अब कोई फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अब अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, कोई धुआं दिखाने की जरूरत नहीं, कोई दिया जलाने की जरूरत नहीं, कोई मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, कोई नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं, कोई पशु का बलिदान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार ही प्रभु यीशु मसीह हमारा बलिदान हो गया, हमारे पापों के खातिर वो बलिदान हो गया, और उसी के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, और उसी के द्वारा हम क्या पाते हैं, उद्धार को पाते हैं। और उसी का लहू जो है, लहू का मतलब क्या है, जो यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कील ठोका गया और उसके सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया और चुभो देगा, उसके पेट में भाला फूका गया। तो जब यीशु को जब कील ठोक रहे थे हाथों पैरों में, तो लहू टपक रहा था। तो वही जो लहू क्या था, वो निर्दोष था, वो लहू क्या निर्दोष है, और उसी लहू से हम क्या पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म पवित्र कुमारी मरियम से हुआ, उसका जन्म हुआ है उससे पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा से वो जन्म हुआ। इसलिए हमारा परमेश्वर पाप के साथ जन्म नहीं हुआ, वो क्या हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ, और इसलिए पाक और पवित्र और शुद्ध है यीशु मसीह। और वही एक्सेप्ट किया जाता है बलिदान को जो पवित्र हो। हालेलुया, जब हम जाते हैं ना मंदिर में, अरे रे ये थाली को नहीं छूना, ये तो मंदिर में चढ़ाना है, ये फूल को, इस पानी को मत पीना, झूठा हो जाएगा, क्योंकि भगवान के लिए चढ़ाना है। हम कहते हैं ना कि नहीं, हमें शुद्ध वस्तु चढ़ाना है, शुद्ध होना चाहिए, ये मिठाई को नहीं छूना, शुद्ध होना चाहिए, इसमें से खा नहीं लेना, सबसे पहले में भोग लगाना है, पवित्र होना चाहिए। हम ऐसे चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं मंदिर में जब जाते हैं। उसी प्रकार से अब कोई बलिदान बाकी नहीं, क्योंकि बलिदान कौन हो गया, कौन वो हो गया, यीशु मसीह, क्योंकि वो पवित्र था, क्योंकि वो पवित्र था। और उसका जन्म भी क्या हुआ था, वह पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, और पाप के साथ नहीं जन्मा, इसलिए वो कोई झूठा नहीं, कोई इसमें पाप नहीं था। वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो झूठ नहीं बोलता था, वो चोरी नहीं करता था, वो गलत बात नहीं बोलता था, गाली सुन के गाली नहीं देता था, ब्लेम नहीं लगाता था, वो दोष नहीं लगाता था, और इसलिए वो पवित्र था, इसलिए वो बलिदान हो गया हमारे पापों के खातिर, वो क्रूस पर बलिदान हो गया। उसी के द्वारा हम क्या पाए, छुटकारा को पाए अपने जीवन में, उसी के द्वारा पाए क्या पाए हमने अपने जीवन में, उसी के द्वारा हम छुटकारा को पाए। यीशु का लहू हमें आजाद करता है, वो पाक और पवित्र करता है। हालेलुया, अब हमें नारियल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आज आपको कोई ऐसी चीज चढ़ाने की जरूरत, आपको टीका लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीका जो हम लगाते हैं ना, माथे पे टीका लगाते हैं, आप मसीह में हो सकते हैं, टीका लगाते हैं, तो टीका का मतलब क्या होता है कि आपका अभिषेक हुआ। लेकिन अभिषेक कैसा होगा हमारे जीवन में, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा तब हमारे ऑटोमेटिक टीका लग जाएगा, मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाएगा, तो वो टीका लगने के समान है। जो हम लगाते हैं, लाल कलर का लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम लगाते हैं ना, पंडित लगाता है, लो आपका टीका लगाते थे, ये पवित्र होता है। और हम क्या करते हैं, धागा भी बांधते हैं, मौली भी बांधते हैं। लेकिन अब परमेश्वर में जब आते थे, सब चीज की कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है कि अपने मन को दे, उस पापों से फिर जा, और वो जब पापों से फिरते हैं, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आता है, और वो टीका लगता है आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसलिए परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आएगा तो बदल जाएंगे। तो मैं भी सब घूम फिर के आई, तो परमेश्वर के नाम को जाना, पहचाना, तो सब चीज से हम छुटकारा पा चुके हैं, और सब चीज से परमेश्वर ने आजाद कर दिया, तो आप भी आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसमें अन्य जाति का मतलब होता है जो यीशु मसीह को नहीं पहचाना अभी तक, चाहे वो क्रिश्चियन हो, यदि यीशु मसीह को जाना पहचाना नहीं है, अभी भी वो रीति रिवाज में लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, वह अन्य जाति के समान है।
अन्य जाति का मतलब ये नहीं कि हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, ये सब का मतलब नहीं है। अन्य जाति का मतलब होता है जो यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी आज वो उसी के से काम करता है, इसका मतलब वो अन्य जाति। हालेलुया। अन्य जाति का मतलब जो यीशु मसीह को पहचाना नहीं, अब मैं अन्य जाति में से नहीं हूँ, अब मैं यीशु में से हो गई हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो यदि आप भी अपने जीवन में छुटकारा चाहते हैं तो एक बार परख कर देखिए यीशु मसीह को, एक बार आप टेस्ट करके देख लीजिए, यीशु मसीह के नाम को पुकार के देख लीजिए। यदि आपके जीवन में ठीक होता तो ग्रहण कर लेना, तो आप प्रार्थना करना, यदि नहीं होता तो कोई बात नहीं, यू आर फ्री। आपको कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आपको प्रार्थना ही करना है, कोई फोर्स नहीं, आपको आपकी मर्जी है। आपको रास्ता खुद ही चुनना है कि आपको सही रास्ते में जाना है कि उस रास्ते में जाना है। आपके सामने दो रास्ते हैं, आपकी मर्जी, आपको करना है कि नहीं करना है। मेरे जीवन में रास्ता है, मैंने चुन लिया और परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसमें किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं किया जाता, नहीं आपको प्रार्थना करना है, नहीं आपको इसमें आना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है, आपको करना कि नहीं करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम जो होता है वो मन को बदलता है। वो मन को क्या करता है, जब हम परमेश्वर के पहला प्रेम में आना है, परमेश्वर का प्रेम जब वो बदलता है। परमेश्वर को हम पढ़ते इफिसियों पहला अध्याय उसका 4था वचन में, इफिसियों पहला अध्याय 4था वचन, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। उसके निकट क्या हो, प्रेम में पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। तो प्रेम क्या होना चाहिए, हमें अनकंडीशनल लव होना चाहिए, वो बिना स्वार्थ का प्रेम होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, उसके प्रेम में निर्दोष होना चाहिए। और तभी आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होगा, आपका सफल होगा। आप जो चाहते हो वो जीवन में आपके जीवन में होगा। और जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और साथ में कर रहे हैं तो हम बदलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आज आप अपने मन में दुखित है, आज आपका मन में निराश है, आपका मन में उथल पुथल हो रहा है, मैं ये करूं, मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेता, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जो बंधन है वो टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रब शरलबा कतिरे रब तिरे के रब शरलबा कतिरा। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी, आत्मा प्राण देखो प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करते, अपने लहू से पाकर पवित्र और शुद्ध कर दीजिए। रब शरलबा कतिरे रब तिरे के रब शरलबा कतिरा। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के दिन के लिए, आपके रात्रि के समय और एक जन जो प्रार्थना को सुना, जो उनका जीवन बदल जाने की प्रार्थना करते हैं, उनका आत्मिक जीवन में जो दुख है पिता परमेश्वर, जो कि आज प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु जी, ऐसे स्पिरिट उस बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर को प्रार्थना करने का आत्मा दे, परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जितने भाई बहन जो आज निराशा की स्थिति में है, जो दुख में डूबे हुए हैं, वैसे स्पिरिट को डांटते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके जीवन में निराशा खत्म होकर चली जाए, आपके जीवन में से दुख खत्म हो जाए, आपके जीवन में से सारी चिंता खत्म हो जाए। अपनी चिंता को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। वो अपनी आपकी चिंता को, आप जब आप अपनी चिंता को, अपने बोझ को प्रभु पर डालेंगे तो सारी चिंता को ले लेगा और आपको छुटकारा देगा, आपके लिए रास्ता, आपके लिए मार्ग निकालेगा। हालेलुया। रब गति रब शर रब गति रब तिरे के रब शर रब कतिरा। जितने भाई बहन बीमार है अपने हाथों को वहां पे रखे, परमेश्वर का पवित्र जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आपको छू रहा है, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ को छू रहा और आप चंगे हो रहे। हालेलुया। रब शर रब गति रब तिरे के रब शर रब गति रब तिरा। मैं प्रार्थना करते हैं आजाद हो, परमेश्वर का प्रेम आपको बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के तकलीफ से आजाद हो जाए, आपके जीवन में से सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ हर एक बीमारी, हर एक सांस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके गले में जो अटका फंसा हुआ लगता है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, आपके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम चली जाए, आपका कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, आपके जॉइंटिस की बीमारी से खत्म आजाद हो जाए, आपकी हर्निया खत्म, हर प्रकार की बीमारी जो डॉक्टर कहता है कि इलाज है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है, और तो भगवान के भरोसे, लेकिन हम किसके भरोसे है, परमेश्वर के भरोसे। हाँ, आप दवाई खा रहे तो जब दवाई खाते तो प्रार्थना करके खाना, तो परमेश्वर जब दवाई खाएंगे तो वो भी कार्य करेगा और धीरे धीरे आपकी दवाई भी बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। छुटकारा लेने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। रब शरलबा कतिरे रब तिरे के रब शरलबा कतिरे। कितने सालों से जो बेड में बैठे, कितने सालों से जो आप हमेशा आपको फीवर आता है, टाइफाइड आता रहता है, आपको सिर दर्द छुटती नहीं है, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती जो बंधन में बांध के रखता है बीमारी के बंधन में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में जीवन में। हालेलुया। रब कतिरे रब तिरे के रब शरलबा कतिरे रब तिरा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती
एंजाइटी हो जाता है, आपके हेडेक खत्म हो जाए, आपकी दर्द खत्म हो जाए, आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आपका कमर के दर्द से आजाद हो जाए, आपका हैंड की में जो दर्द है वो खत्म हो जाए, आपके चेस्ट में जो दर्द है, आपके सीने में जो दर्द है वो खत्म हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका हार्ट की जो प्रॉब्लम है आजाद हो जाए। जितने लोग हॉस्पिटल में है, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों के लिए, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। परमेश्वर पर भरोसा रखे। परमेश्वर आप हॉस्पिटल में तो अपने आप में अपने प्राण और हृदय को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोले, प्रभु को पहला प्रेम मेरे जीवन में आने पर। अब देखना, जब परमेश्वर का प्रेम अपने जीवन में आएगा तो आप चंगे होते जाएंगे। हालेलुया, छुटकारा आते जाएगा। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। प्रभु का समर्थी हाथ आपको छू रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का समर्थी हाथ आपको छू रहा है और आप चंगे हो रहे हैं। चाहे कैसी भी क्यों ना बीमारी क्यों ना, परमेश्वर आपको जानता है, आपको देख रहा है और परमेश्वर का समर्थी हाथ आपको छू रहा है और चंगे हो रहे, चाहे कोई भी क्यों ना, चाहे लाइलाज बीमारी भी क्यों ना, चाहे आपको किसी भी चीज के लिए एडमिट क्यों ना हो, मैं डांटते हैं इस बीमारी को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के समर्थी नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार की ऐसी जो आपको बीमारी घेर रखी है, मैं डांटते इस बीमारी आपको छोड़कर चली जाए यीशु के समर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका जो रसौली है, आपका पथरी है, वो यीशु के नाम से मैं डांटती खत्म हो जाए। आपका ऑपरेशन कैंसिल हो यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, आपका बाल झड़ना बंद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका कहीं पर भी दर्द है इसी वक्त खत्म हो जाए, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी इसी वक्त यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बोलिए, यीशु के लहू में चंगाई, यीशु के लहू में छुटकारा, यीशु का लहू आपको, यीशु का लहू आपके जीवन में आने पाए। मैं प्रार्थना करते हुए आजाद और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु आपने चंगा कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपकी हर प्रकार की उस प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपकी परिस्थिति बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के समर्थी नाम में। जब आप परमेश्वर के प्रेम के लिए बाहर जाओ, आपकी बंद बिजनेस खुल जाएगा, आपको सब कुछ सही होकर दिखाई देगा। आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी नौकरी आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब से लगने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस से आपका ये पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। छुटकारा दे दिया अच्छा परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके बंदे दरवाजे खुल जाकर बैंक बैलेंस, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य आपके कर्ज से परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है। जब परमेश्वर के पहला प्रेम में आ जाएंगे तो परमेश्वर आपको कर्ज से भी छुटकारा देगा, डिवाइन हेल्पर आपके जीवन में आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ स्वर्ग से परमेश्वर मदद को भेजे और आपके सारे कर्जों से परमेश्वर आपको छुटकारा दे। मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हम भी जो कर्ज में थे, लेकिन परमेश्वर ने भी मुझे कर्ज से छुटकारा दिया है, तो परमेश्वर आपको भी उस कर्ज से परमेश्वर छुटकारा देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे, आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिले, न्यू काम मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बंद दरवाजा खुल जाए, आपका बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ न्यू इनकम सोर्स मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका इंक्रीमेंट लगने पर, आपका प्रमोशन होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपकी नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो रुकावट आ रही है मैं डांटती हूँ, कैंसिल यीशु के सामर्थ्य नाम में, और नौकरी से ब्लेस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा का रास्ता खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन के जीवन में जो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जो कि लड़ाई झगड़े की स्पिरिट जो कार्य करती है, मैं डांटती हूँ लड़ाई झगड़े की स्पिरिट खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब कोई लड़ाई झगड़ा करे तो आगे से आपको बोलना नहीं है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। परमेश्वर का नाम लीजिए, परमेश्वर की स्तुति करते रहिए, बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर जब प्रार्थना करते हो प्रार्थना को सुनना शुरू कर दीजिए यदि ऐसी कोई चीज आती है, और देखना आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैरिज लाइफ बदल जाए और आशीषों को बदल जाए। जो यदि आपका पति किसी के साथ संबंध में, डांटती ऐसी स्पिरिट को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो लड़की भी ऐसी चीज है इस तरीके से जो बंधन में बंधे हुए, मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य, वो भी बोलने लगे नहीं मुझे नहीं चाहिए करके, उसका भी मन बदल जाए, आपके पति का भी मन बदल जाए और अपने परिवार की ओर से ले पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी पत्नी का भी मन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका परिवार जो टूटा हुआ है वो एक जुट में होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती जो आपका पति जो आपकी केयर नहीं करता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, मैं प्रार्थना करती हूँ उसकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पाए यीशु की सामर्थ्य का पति का मन बदल जाए, उसका मन बदल जाए। आप अपने पति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। और आपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा को दे दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ और की महिमा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु की स्तुति। जितने लोग नशे में फंसे हुए हैं ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ, हर एक नशे की स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए यीशु की सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करते हुए बुरी आदतों से छुटकारा मिले यीशु की सामर्थ्य नाम। के घर में शांति है यीशु की सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। जितने हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, नर्स है जो अंदर बाहर आने जाने करते सबको यीशु के नाम में कवर करते, कोई कोरोना वायरस सबके निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जिनका पॉजिटिव आया कोरोना वायरस, मैं सभी से प्रार्थना करते अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करे। ओ रबा बाबा शरण बगति रबा तेरी के रबा शरण बगति रबा तेरा, चाहे आपके परिवार में चाहे एक को हो चाहे किसी को भी क्यों, मैं डांटते ऐसे स्पिरिट को जो वायरस आपको जकड़ के रखी है। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मृत्यु के स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मृत्यु की स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। यीशु के लहू में खरीदी जा चुकी है, वो यीशु का बच्चा है, वो यीशु के बेटा और बेटी है, तू उसे छू नहीं सकता। ओ हालेलुया। जो तुझको छूता है मेरी आंख के पुतले को छूता। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक कोरोना वायरस आपके जीवन को, आपके परिवार को छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगला टेस्ट आपका निगेटिव आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके गले के दर्द, यदि आपके गले के दर्द से आजाद हो, जब सांस लेने में जो अटकन जो फंसा हुआ है ऐसे स्पिरिट को मैं डांटते गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु मैं छुटकारा देती हूं, मैं धन्यवाद करती हूं। जल्द अब गवाही के साथ आने वाले प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, प्रार्थना में बने रहना, परमेश्वर के प्रेम के लिए बांट जाए। और लिख लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 37वां वचन को पढ़ना। आपने क्या लिखा है कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप बचाए जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को बोलिए चाहे वायरस इन्फेक्टेड भी क्यों ना हो तो प्रार्थना करें, प्रभु मुझे नहीं पता, आपको सब पता, मुझे इस वायरस से आजाद कर और अपने पहला प्रेम से मुझे भर दो। परमेश्वर के पहला प्रेम के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और अब देखना कोई वायरस आपके जीवन में यदि है भी तो वो निकल जाएगी और नहीं तो आपके निकट भी नहीं आ पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप यीशु के लहू से मैं ब्लेस करती हूं आपके घर को यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। और एक दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने प्रभु छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु की स्तुति हो। जितने लोग इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते, मदद करते, सबको ब्लेस करना प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, इनके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ। इनके पिता परमेश्वर इनके बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, इनके कमाई का जो 10 से निकाल कर देते ब्लेस का बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो आज जो नए लोग आए जो उद्धार पाए इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग हैं जो मसीह में थे वो भी फिर कर आए परमेश्वर में, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। एडवांस में धन्यवाद करती हूँ हर भलाइयों के लिए जो स्वर्ग में जो आज मन फिरा है, जो उद्धार को पाया है तो स्वर्ग में आपके लिए खुशी मना रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे, गुणगान कर रहे क्योंकि आप बचाए गए हैं। हालेलुया। तो जिस तरीके से हम संसार में बर्थडे मनाते उसी प्रकार से आप कभी आत्मिक रीति से जो स्वर्गदूत स्वर्ग में आपके लिए क्या करते, खुशी आनंद और बर्थडे मनाते हैं क्योंकि आपने नया जीवन को पाया है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में भर जाए, आशीष से भर जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, पाप करने से बचे, अपनी आंखों के साथ, अपने कानों के साथ, अपने मुंह के साथ वाचा बांधे और प्रभु को बोले प्रभु अपने पहला प्रेम से भर दीजिए, अपने स्वभाव में मुझे लेकर आइए और अब देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को बुरी संगति से बचाए, बुरी आदत से बचाए। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को स्ट्रॉन्ग करे। प्रार्थना का आत्मा दे, वचन को पढ़ने वाले आत्मा दे। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो। आज जितने लोग हैं पिता में जो खाना बनाते हैं सबको मैं ब्लेस करती हूँ। आपके किचन को ब्लेस करे परमेश्वर। हालेलुया। आपका खाना पीना का जो सामान जो डब्बा वो सब ब्लेस रहे, भरे रहे। आपके चावल में कोई कमी ना हो, आपके तेल में कोई कमी ना हो, आपके आटा में कमी ना हो, आपके किसी भी चीज में कमी ना होना पाए, आपके घर में ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया। यदि कम भी हो तो वो परमेश्वर भर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और गवाही के साथ वापस आने पाए। आपके पैसे में कमी ना हो, आपके बरकत में कमी ना हो, आपके काम में कमी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जो खाना बनाते तो ब्लेस होकर बदल जाए। आपका सिलेंडर का गैस भी भरा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम। आपका चूल्हा भी आग हमेशा रहे कि कभी लकड़ी की कमी ना हो, कोयले की कमी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करते इनके हाथों के कामों को ब्लेस करो प्रभु जी। जो खाना खाते हैं प्रभु जी वही पवित्र होकर बदल जाए और आशीष होकर बदल जाए प्रभु जी। जो खाना बनाते हैं उनको भी ब्लेस करते, उनको भी आशीष दो पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करती है। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर आज रात को परमेश्वर अच्छी मीठी नींद दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हर सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। संति को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते समय कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। तो आज की मेरी प्रार्थना को जरूर शेयर करना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और अभी तक जो इस मसीह के राष्ट्र चैनल को जो यूट्यूब में है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक में भी आप जरूर लाइक करना, जो कि मसीही आत्मिक गीत के नाम से जो
फेसबुक में है जो पेज है उसको भी अब लाइक करना, हालेलुया। उसमें भी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो फेसबुक और यूट्यूब को दोनों में आना, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया है तो आप अपनी गवाही को देना न भूले। गवाही को आप अपने गवाही को रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो करके, या फिर जब अपना चेहरा भी दिखा सकते हैं तो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया गवाही देने के लिए, उसमें आप अपनी गवाही को शेयर करें। तब हम आपकी गवाही को अपने यूट्यूब में क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे। और आपका, यदि आप नहीं चाहते आप अपने नाम को शो कराना तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपका फोटो भी नहीं डाला जाएगा यदि आप नहीं चाहते। यदि आप चाहते शो कराना तो हम जरूर, आप जैसा बोलेंगे शो कराना नहीं कराना तो हम वैसा ही करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की महिमा करें। अपनी गवाही देकर तो एक और गवाही आपके जीवन में आएगी। और जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया उसमें आप कॉल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो आप देख सकते हैं वहाँ प्रार्थना करवाने के लिए, गवाही देने के लिए नंबर दिया गया है, हालेलुया। तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं उस नंबरों को, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में सब कुछ पूरा करके देना चाहिए। और जिस चीज के लिए मैं रोज बताते आई हूँ प्रार्थना करना, और जो आप हेल्प करना चाहते हैं हेल्प करना, यदि कर सकते हैं तो, और प्रार्थना जरूर करना, हालेलुया। जो हेल्प करना चाहते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए तो आप हेल्प कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपने बीच को, इस परमेश्वर के राज्य के लिए बीच को बो सकते हैं, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप अपनी टाइट, अपनी ऑफरिंग, अपना 10वां हिस्सा, अपने कमाई का हिस्सा को आप अपने परमेश्वर के राज्य के लिए आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू बो सकते हैं, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु में फलवंत हो, प्रभु में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के प्रेम में सदैव बने रहे। प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रार्थना करते रहे, वचन बढ़ते रहे, परमेश्वर के अनकंडीशनल लव में बने रहे, मतलब निस्वार्थ प्रेम में बने रहे। परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में पूरा हो और परमेश्वर के मार्ग में कभी ना भटके। आपका जीवन सुख में होकर बदल जाए, आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होकर बदल जाए। प्रभु का आगमन बहुत निकट है, इसके लिए तैयार करो पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।